बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दहली के ज़ायक़े में वेलकम करती हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबका दस्तरख़्वान वसी रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज जो मैं आप लोगों के लिए डिश लेकर आई हूँ, जी हाँ, ये सर्दियों में सबको बेहद पसंद आएगी। आज मैं पालक गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको मैंने नए स्टाइल में बनाया है। तो आप लोग मेरी रेसिपी पूरी एंड तक देखिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी रेसिपी। तो चले रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल दहली के ज़ायक़े को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप लोग दहली के ज़ायक़े को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को फौरी प्रेस कीजिएगा। और जो नए देखने वाले हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल दहली के ज़ायक़े को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, गुड कमेंट पास करें। तो चले पालक गोश्त बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पतीली में हमने हाफ कप ऑयल लिया, फिर हमने उसमें एक दरमियाने साइज़ की प्याज को स्लाइस करके डाला। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। आज मैं एक ज़बरदस्त अनाउंसमेंट करने जा रही हूँ कि आज से मैं अपनी रेसिपी में टोटकों का स्टार्ट लेने जा रही हूँ। मैं किसी भी मोमेंट पे टोटके बताऊँगी आपको, जो कि बहुत ही घरेलू और कारामद टोटके होंगे। आप इनसे यकीनन मुस्तफ़िद होंगे और बहुत ही आपके यूज़फुल वो टोटके होंगे। तो हम चलते हैं अभी अपनी रेसिपी, लेकिन इसके लिए आपको मेरी पूरी रेसिपी को देखना पड़ेगा। मैं किसी भी टाइम वो टोटका बताऊंगी अपना, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा मेरी पूरी रेसिपी। तो चले हम अपनी रेसिपी की तरफ वापस कंटिन्यू करते हैं। 1 टीस्पून हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अब हम इसमें ये 1 टमाटर डाल देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। बस थोड़ा सा हमने इसमें पानी डाला है। 1 टेबल स्पून हम इसमें लाल पिसी मिर्चें डालेंगे। वन टीस्पून हम इसमें पिसा हुआ धनिया डालेंगे। पिसा हुआ धनिया हम इसलिए कम डाल रहे हैं कि शोरबे वाला सालन तो है नहीं पालक गोश्त, इसीलिए हम इसमें थोड़ा सा डाल रहे हैं। 1 टीस्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून नमक, 1 टेबल स्पून डालेंगे। पालक नमकीन होता है, इसलिए इसमें हम हाथ रोक के नमक डालेंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे तमाम स्पाइस को टमाटर और प्याज के साथ और अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ। हम इसमें पिसा हुआ ज़ीरा डालेंगे। इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें गोश्त डालेंगे। 400 के आसपास गोश्त है। हम अच्छी तरह भुनाई करेंगे मसालों के साथ। अब हम इसमें 3 to 4 टेबल स्पून दही डालेंगे। भूनेंगे गोश्त के साथ और तमाम स्पाइस के साथ भुनाई करेंगे हम। बाद हम इसमें गोश्त गलने का पानी डालेंगे। ये 1 गिलास मैंने पानी शामिल कर दिया है। अब हम इसका फ्लेम स्लो करके और इसको कवर करके गोश्त गलने तक के लिए रख देंगे। तो मिलते हैं हम आपसे गोश्त गलने के बाद, तकरीबन 40 to 45 मिनट्स बाद। 3 पाव पालक लिया है और आपको पता है कि पालक की जब हम इसकी कटिंग वगैरह करेंगे तो ये कम ही रह जाएगा, फिर पकने के बाद तो आधा किलो के करीब ही रह जाएगा, इसलिए हमने 3 पाव पालक लिया है। और अब ने हम इसको सबसे पहले पानी से वॉश करेंगे, इसके बाद इसकी डंडी काटेंगे, फिर हम इसके बाद इसको कटिंग करेंगे पालक को। पालक काट ली है, इसको अच्छी तरह वॉश कर लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ हमने इसको क्या करना है। पालक को हम पतीली में डाल रहे हैं। पालक को हमने पतीली में डाल लिया। अब आप ये देखिए, हम ये 1 गिलास पानी इसमें शामिल कर रहे हैं। थोड़ा सा हमने रोक लिया है। अब इस तरह पालक को थोड़ी थोड़ी देर में हम ऊपर नीचे करते रहेंगे।
हम इसको बॉईल कर रहे हैं। इसको बॉईल करने का मकसद इसीलिए सिर्फ़ और सिर्फ इसका कलर हमने मेंटेन रखना है। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए ये गोश्त भी रेडी हो चुका है, गोश्त गल चुका है अच्छी तरह और हम इसकी अब भुनाई करते जा रहे हैं। इसका हमने फ्लेम हाई कर दिया। अब हम इसको भूनते जा रहे हैं। देखिए इसकी अच्छी तरह हमने बुनाई कर ली है। अब हम इसका फ्लेम बंद कर देते हैं। अच्छी तरह भुन गया ये। अब हमने इसका फ्लेम कर दिया है बंद। इसमें हम इसको लिड लगाकर कवर करके रख देते हैं। थोड़ी देर के लिए पालक को हम कवर करके रख देते हैं, बस 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए हमने कवर कर दिया है। मिलते हैं 5 मिनट बाद आपसे। चलें अब हम इसको ड्रेन कर लेते हैं पालक को। जिस पतीली में हमने पालक को बॉईल किया था उसी पतीली में हम थोड़ा सा ऑयल डाल रहे हैं। ये हमने थोड़ा सा ऑयल डाला है इसमें। जब ऑयल गर्म हो गया तो अब हम ये बॉईल की हुई पालक इसमें डाल देंगे। अब हम पालक को ऑयल में अच्छी तरह भूनेंगे। चेक करते रहेंगे इसका पानी हम ड्राई हो गया तो फिर हम इसको गोश्त की पतीली में पालक को डाल देंगे। पालक की अच्छी तरह भुनाई हो गई है। आने रही आज मैं आपको टमाटर सेव करने के तरीके बताती हूँ कि हम कैसे इसको सेव कर सकते हैं टमाटर्स को। कोशिश करें जब आपको बहुत लंबे टाइम के लिए टमाटरों को सेव करना है तो जो हरे कच्चे रंग के टमाटर आते हैं आप वो ले लीजिए, और नहीं तो अगर आपके पास ये रेड टमाटर हैं तो आपको मैं बता दूं कि आप देखिए मैं आपको बताऊं, इस तरह आपने इसको करा, फिर एक और टेप लिया और इसको इस तरह कर दिया। ये देखिए तमाम टमाटर जितने भी आप उसको इस तरह टेप कर लें, जो भी आपके घर में टेप अवेलेबल हो। ये देखिए तमाम टमाटरों को इस तरह हमने टेप कर लगा लिया है। अब हम एक बर्तन लेंगे, इस तरह का जार, बॉक्स, जो भी हो आपके पास, इस तरह का बॉक्स ले लीजिएगा आप, लेकिन वो बॉक्स बिल्कुल साफ़ हो, इसमें बिल्कुल भी पानी ना हो, बिल्कुल ड्राई हो। ये देखिए बिल्कुल ड्राई है। अब हम इसमें ये टमाटर डाल देंगे सारे। ये देखिए हमने इस तरह तमाम टमाटर रख लिए बॉक्स में। अब आपके पास ये, मेरे पास जो है ये टॉवल पेपर हो, या आपके पास टॉवल पेपर नहीं है, टिश्यू पेपर हो, तो आप टिश्यू पेपर से भी इसको इस तरह कवर कर सकते। जब इस तरह कवर कर लिया आपने तो फिर इसको हम कवर से बंद कर देंगे। बिल्कुल इस तरह सेव कर हो जाएंगे आपके टमाटर। आपने इसको बिल्कुल कवर कर देना है और आप इसको इस तरह आराम से हफ्ता महीना आप इसको आराम से बिल्कुल सेफ रख सकते हैं टमाटरों को इस टिप के साथ। चलती हूँ मुझे नेक्स्ट टिप के साथ, फिर अपनी दुआ में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये हमने पालक को पतीली में गोश्त की शामिल कर रहे हैं। अब हम मिक्स करेंगे। 5 मिनट के लिए हम पालक कवर करके रखेंगे पालक की पतीली को, ताकि तमाम स्पाइस पालक में शामिल हो जाए। अब आप इस मोमेंट पे नमक मिर्चें चेक कर। पालक गोश्त को हम 5 मिनट के लिए कवर करके रख रहे हैं। फिर हम इसके बाद इसमें हरी मिर्चें काट के डाल देंगे। आप देख रहे हैं माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त रौनक आई है, क्या ज़बरदस्त पालक गोश्त तैयार हुआ है, रेडी हो गया है पालक गोश्त। आप इसको नान, चपाती, रोटी किसके साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, चावलों के साथ भी ज़बरदस्त लगता है। चलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।